बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फिजिक्स फर्स्ट ईयर नेशनल बुक फाउंडेशन चैप्टर नंबर 8, चैप्टर नेम हीट एंड थर्मोडायनामिक्स, जिसके हम एग्जांपल और असाइनमेंट्स कर चुके हैं। टुडे इंशाल्लाह वी आर गोइंग टू स्टार्ट द न्यूमेरिकल्स ऑफ द एक्सरसाइज एंड इंशाल्लाह आपको अगर न्यूमेरिकल और असाइनमेंट्स समझ आ चुके हैं तो आई डोंट थिंक सो कि आपके लिए ये प्रॉब्लमेटिक होगा। कोशिश करें कि पहले जाके एग्जांपल और असाइनमेंट को समझे, असाइनमेंट्स लाजमी समझे क्योंकि पेपर जो है लो बेस बनता है। ज्यादातर चीजें असाइनमेंट क्योंकि ब्लाइंड होती हैं, वो सॉल्व हो ही नहीं होती बुक पे, तो कोशिश उसकी एग्जामिनर की होती है कि वो असाइनमेंट में से लाजमी 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 चीजें डालता है, तो आपने उसको लाजमी तैयार करना है मेरे बच्चे। उसको लाजमी तैयार करें अल्लाह का नाम लेके। इंशाल्लाह असाइनमेंट में से आपकी गेम ऑन होगी, सीन ऑन है इंशाल्लाह। तो अब हम न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट नहीं लिखूंगा पूरी पूरी, स्टेटमेंट लिखने से गुरेज की जाएगी। आप अपने सामने बुक खोलिएगा, मैं गिवन डेटा लिखता हूँ, सोल्यूशन करवाता जाता हूँ। अच्छा जी, पहला न्यूमेरिकल जिसके बारे में वो लिखता है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स, फाइंड द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस। एक बैलून है, उसका रेडियस आपके पास आर कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हमेशा हमारे पास मीटर में होना चाहिए, सेंटीमीटर तो नहीं होना चाहिए ना सर। 10 डिवाइड बाय 100 करेंगे, दैट वुड बी 0.1 मीटर आ जाएगा। एंड द प्रेशर कितना है आपके पास 180 किलो पास्कल। पी आपके पास कितना है 180 किलो पास्कल। किलो में तो नहीं होना चाहिए ना सर, पास्कल में होना चाहिए। 180 क्रॉस 10 की पावर 3 पी ए, किलो का मतलब 1000 होता है, 1000 को मैं 10 की पावर 3 लिख लिया। एंड टेम्परेचर एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर आपके पास कितना होता है केल्विन में। रूम टेम्परेचर याद रखिएगा कितना होता है 298 केल्विन। ठीक हो गया। और आइडियल गैस कांस्टेंट की वैल्यू मेरे पास मौजूद है 8.314 जूल पर मोल एंड पर केल्विन। ठीक है जी। आपने फाइंड क्या करना है, नंबर ऑफ मोल्स। नंबर ऑफ मोल्स के लिए मेरे पास फार्मूला क्या है, पीवी इज इक्वल टू एन आर टी, और इसका मतलब मैंने स्मॉल एन निकालना है, पीवी बाय आर टी। लेकिन परेशानी मुझे यहाँ पे इतनी है, मेरे पास यहाँ पे वॉल्यूम मौजूद नहीं है, तो मुझे वॉल्यूम निकालना पड़ेगा। वॉल्यूम निकलेगा तो तब जाके हम वहां पे वैल्यू पुट कर सकते हैं, क्योंकि मेरे पास प्रेशर भी मौजूद है, मेरे पास आर की वैल्यू भी मौजूद है, टेम्परेचर की वैल्यू भी मौजूद है, लेकिन वॉल्यूम की वैल्यू मौजूद नहीं। तो वॉल्यूम निकालने के लिए मुझे पता है फाइंड द टोटल द नंबर, फाइंड नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एयर इन एन इन्फ्लेटेड बैलून ऑफ रेडियस। अब बैलून फूला है तो वो जाहिर सी बात है कि उसने कुछ जगह घेरी होगी, जब वो जगह घेरेगा तो उसको वॉल्यूम होगा, और जो उसका हुजम रखेगा। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला मेरे पास क्या होता है, V इज इक्वल टू 4/3 पाई आर का क्यूब। ठीक हो गया। 4/3 पाई की वैल्यू कितनी होती है 22.1 which is equal to 3.14 लिखना डायरेक्ट ज्यादा बेहतर है। 3.14 आर मेरे पास गिवन है 0.1 का क्यूब। 0.1 का क्यूब लें, मल्टीप्लाई 3.14 कराएं, मल्टीप्लाई बाय 4 कराएं, डिवाइड बाय 3 करवाएं, योर आंसर वुड अपीयर एंड 0.0041 आपका आंसर आ जाएगा। ये वैल्यूज उठा के यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स वाले फॉर्मूले में पुट करते हैं। प्रेशर की जगह 180 क्रॉस 10 की पावर 3 किलो पास्कल था, तो 10 की पावर 3 लिख लिया, पास्कल डाल देंगे। वॉल्यूम की जगह 0.0041। अच्छा, बहुत सारे बच्चे सर कह रहे हैं आप आंसर जो है ना वो पॉइंट के बाद क्योंकि सारे डिजिट्स को मैच करने की कोशिश करते हैं, तो आप कोशिश किया करें पॉइंट्स के बाद दो वैल्यूज इनफ होती हैं। वो आपका मेथड देता है और आपका वो फार्मूला चेक करता है। ये नहीं कि वो आपके एक अच्छा एग्जामिनर या अच्छा टीचर आपके बुक से आंसर मैच करने लग जाएगा, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो आप अपना फार्मूले पे फोकस किया करें, पॉइंट के बाद दो वैल्यूज इनफ है। ठीक है, और टेम्परेचर आपके पास 298, ऊपर वाली वैल्यू को ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई डिवाइड कराएंगे, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितना आ जाएगा 0.304 मोल्स। ये आपके पास इसका आंसर आ जाता है न्यूमेरिकल नंबर 1 का। यू हैव टू टेक द स्क्रीनशॉट एंड आई विल रेज इट। मैं इसको रेज कर रहा हूँ वॉल्यूम वाली वैल्यू को, बाकी चीज लिखी भी छोड़ दी है, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कहता है हाँ जी, हीट इंजन वर्क्स बिटवीन द फ्रीजिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक है जी, फाइंड इट्स एफिशिएंसी। हीट इंजन की अब आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर कितना है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर एफ पी ऑफ वाटर, उसका टेम्परेचर आपके पास कितना होगा भाई, ये याद रखना है 273.15 केल्विन, और बीपी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर। तो जब फ्रीजिंग पॉइंट होगा तो आपके पास उसको आपने लिख लेना हीट है। ठीक है, टीसी का मतलब टेम्परेचर इन कोल्ड, टीएच का मतलब टेम्परेचर इन हॉटनेस, तो 373.15 केल्विन ये याद रखना है आपने। जाहिर से याद रखें ना, देखें 270 आपके पास नॉर्मल टेम्परेचर आ जाता है, मतलब केल्विन में अगर आप 0 डिग्री सेल्सियस हो ना,
0 डिग्री सेल्सियस, तो उसको हम लिख सकते हैं 270 केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास चीज बिल्कुल नॉर्मल उस पर पहुंच जाती है, मतलब आपके पास ना तो वो फ्रीजिंग पॉइंट है ना ही वो बॉइलिंग पॉइंट है। उसके बाद उसके आगे पीछे जाके चीजें जो है ना वाइब्रेट होना स्टार्ट कर देती हैं। ठीक है, जब हम शो करेंगे तो आपके पास चीज फ्रीज हो रही है, मतलब उसी पॉइंट पे, सॉरी उसी पॉइंट पे आपके पास 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास फ्रीजिंग पॉइंट है। इसमें एब्सोल्यूट जीरो मेरे माइंड में था। अच्छा, फ्रीजिंग पॉइंट आपके पास क्या है? 0 डिग्री सेल्सियस, जीरो पे जाके चीज जम जाती है सर। ठीक है, 0 डिग्री सेल्सियस पे चीज जमती है, वो किसके इक्वल होता है? 273 केल्विन के। और बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, उसमें 100 डालेंगे, 100 डिग्री सेल्सियस पे आपके पास चीज जाके बॉयल होना स्टार्ट हो जाती है। ये याद रखना है आपने। आपने क्या फाइंड आउट करना है? फाइंड इट्स एफिशिएंसी। एफिशिएंसी मतलब बीटा फाइंड करना है। हीट इंजन का फॉर्मूला पढ़ के आए थे, 1 माइनस T2 ओवर T1 वहां हमने पढ़ा था, तो TC ओवर TH हो जाएगा। तो 1 माइनस TC आपके पास कितना है? 273.15 ओवर TH कितना है? 373.15। ठीक हो गया, मल्टीप्लाई है आपके पास, परसेंटेज निकाल रहे हैं तो 100% से लाजमी मल्टीप्लाई करना होता है। 273 बाय दिस, इसको डिवाइड कराएंगे 0.7312 आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय 100%। तो आपके पास क्या आएगा? इसको पहले माइनस करा देंगे, 1 माइनस 0.73, तो ये आपके पास गालबन आ जाता है 0.026 मल्टीप्लाई बाय 100%। इसको परसेंट से मल्टीप्लाई 100 करवा लें, 0.26 आ जाता है। 0.26 मल्टीप्लाई 100%, तो ये 26.8 है। बस आप 26% लिख लें, पॉइंट के बाद इतनी वैल्यू इनफ है कि आपके पास इसकी एफिशिएंसी निकल आती है। इसके बाद हम तीसरा न्यूमेरिकल सॉल्व करने जा रहे हैं। 0 डिग्री सेल्सियस पे सुने, मुझसे गलती हुई। 0 डिग्री सेल्सियस आपके पास ऑफकोर्स फ्रीजिंग पॉइंट है ना सर, तो फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है आपके पास? 0 डिग्री सेल्सियस, उसको हम लिखते हैं 270। ठीक है, केल्विन में जब हम उसको लिखा करते थे। और बॉइलिंग पॉइंट आपके पास क्या होता है? जीरो में से हम उसमें 100 ऐड कर देंगे। 100 क्या क्या नाम है, 273 में जब हम 100 डिग्री सेल्सियस, जाहिर सी बात है 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास क्या होता है? 100 डिग्री सेल्सियस आपके पास बॉइलिंग पॉइंट है सेल्सियस में, और 100 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में लाने के लिए प्लस 273 करते हैं, तो आपको पता है। अच्छा, फिर इसके बाद 1 मोल ऑफ द परफेक्ट गैस, न्यूमेरिकल नंबर 3 है, इन अ सिलेंडर फिक्स विद द पिस्टन हैज अ प्रेशर P, वॉल्यूम V एंड टेम्परेचर T। ठीक है जी, इनिशियल वॉल्यूम आपके पास कितना गिना है? फिर टेम्परेचर इज इंक्रीज बाय 1 केल्विन, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम इफ इनिशियल वॉल्यूम इज 100 मीटर का क्यूब। तो बहुत आसान सा न्यूमेरिकल, वॉल्यूम आपके पास कितना गिवन है? इनिशियल वॉल्यूम 100 मीटर का क्यूब है, और इनिशियल टेम्परेचर IT, इनिशियल टेम्परेचर आपके पास T है। नंबर ऑफ, उसने खुद लिखा है 1 मोल, तो नंबर ऑफ मोल्स आपके पास कितने हैं? N इज इक्वल टू 1। ठीक हो गया। हमारे पास फॉर्मूला है PV इज इक्वल टू nRT, आइडियल गैस इक्वेशन, जनरल गैस इक्वेशन के लिए यही फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं। लेकिन एक बात बोल लिखता है, कहता है फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम 1 मोल ऑफ अ परफेक्ट गैस इन अ सिलेंडर फिक्स्ड विद अ पिस्टन एज अ प्रेशर P, वॉल्यूम T, दिस इफ इट टेम्परेचर इंक्रीज। जब टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो पिस्टन हिलना शुरू हो गया, पिस्टन में चेंज आया, प्रेशर में तब्दीली आई, पिस्टन में चेंज आया। तो चेंज कहाँ पे आएगा? आपका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा और आपका टेम्परेचर चेंज होगा, इन दोनों में चेंजिंग आ जाएगी। ऐसे ही है ना? तो अब इनका आपस में देखें रिलेशन, आप अगर मैं लिख के बता सकूं तो रिलेशन क्या बनता है? आपके पास वॉल्यूम ओवर टेम्परेचर, मतलब चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल टेम्परेचर। ठीक है जी, चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल टेम्परेचर। चेंज इन वॉल्यूम मैंने फाइंड आउट करना है, चेंज इन वॉल्यूम विच इज इक्वल टू, ये सामने जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर मल्टीप्लाई V डिवाइड बाय T। अब बड़े मजे की बात कहता है टेम्परेचर इंक्रीज बाय 1 केल्विन, तो जो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ है वो किससे इंक्रीज हुआ है? 1 केल्विन से। तो मैं लिख सकता हूँ T प्राइम प्लस 1 मल्टीप्लाई बाय V डिवाइड बाय आपके पास क्या जाता है T। यहां तक की बात उम्मीद है आपको समझ आ चुकी है। इसके बाद हमें पता है, हमें क्या पता है कि वॉल्यूम चेंज हुआ है, चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है जी, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V, चेंज इन वॉल्यूम डेल्टा V को हम क्या किससे डिनोट कर सकते हैं? ये क्या लिख सकते हैं? इफ इट टेम्परेचर इज इंक्रीज, फाइंड द इंक्रीज इन वॉल्यूम। वॉल्यूम अब इंक्रीज हो चुका है, तो डेल्टा V विच इज इक्वल टू V प्राइम माइनस V फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। लिखा जा सकता है ना चेंज को, कैसे लिखा जा सकता है? फाइनल माइनस इनिशियल।
अब फाइनल वाली इनिशियल वाली इसकी फाइनल वॉल्यूम की वैल्यू ये आ चुकी है, डेल्टा वी विच इज इक्वल टू फाइनल वॉल्यूम की टी प्राइम प्लस 1 अवर टी, ठीक हो गया, इंटू वी माइनस वी, ऐसे ही है, इंटू वी, ये सारी वैल्यू उठा के मैंने वी प्राइम की जगह पुट कर दी। मैं वहां से वी कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरे पास क्या बन जाएगा, टी प्राइम प्लस 1 अवर टी माइनस 1, तो डेल्टा वी विच इज इक्वल टू वी इंटू टी प्राइम प्लस 1, टी सामने जाके मल्टीप्लाई, मैंने जब एलसीएम लिया तो टी जाके पार मल्टीप्लाई हो चुका है। तो जब आपने यहाँ पे चेंजिंग लाई, बेसिकली टेम्परेचर में चेंज है, तो टेम्परेचर में आपके पास जब चेंज आया तो टेम्परेचर चेंज हुआ, टेम्परेचर में चेंजिंग से क्या हुआ, ये आपके पास टी प्राइम, बेसिकली ये टी ही था, टी और टी आपस में कट गए, तो डेल्टा वी इज इक्वल टू वी ओवर टी आ जाएगा। तो वी ओवर टी, डेल्टा वी, वी की वैल्यू मेरे पास क्या आई हुई है 100, और टेम्परेचर मेरे पास कितना है 273, डिवाइड कराएंगे तो 0.37 मीटर क्यूब आ जाएगा। इंतहाई अहम न्यूमेरिकल है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है। फिर से उन्हें टेम्परेचर में चेंज आया और उसने टेम्परेचर में बता दिया था आपको, इनिशियल टेम्परेचर स्मॉल टी है, कैपिटल टी है सॉरी, चेंज इन टेम्परेचर आपके पास टी प्राइम से उसने नाम दिया था। तो जब टेम्परेचर में आपके पास तब्दीली आई, उसके बाद आपने उसी इक्वेशन को चेंज इन वॉल्यूम ओवर चेंज इन टेम्परेचर इज इक्वल टू चेंज इन इनिशियल वॉल्यूम ओवर इनिशियल टेम्परेचर, इक्वेशन को सॉल्व की। आखिर में टी वाले स्टेप में नहीं फंसना, आपने टेम्परेचर को इनिशियल टेम्परेचर के साथ माइनस कर देना है, खत्म कर देना है, जीरो हो जाएगा। जब वो जीरो होगा तो फिर उसके बाद आपकी गेम सारी ऑन हो जानी है। इंतहाई अहम न्यूमेरिकल था, न्यूमेरिकल नंबर 3। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यूमेरिकल नंबर 4। कहता है द हाई टेम्परेचर ऑफ अ कार्नोट इज 600 केल्विन, टीएच का मतलब है 600 केल्विन है। इफ इंजन एब्जॉर्ब 600 जूल हीट, ठीक है जी, क्यू कितनी उसने एब्जॉर्ब की है, हीट आपके पास एब्जॉर्ब हुई है, तो क्यू आपके पास कितनी है 600 जूल एट 600 जूल हीट ऑफ एट, और लो टेम्परेचर आपके पास कितना है टीसी, मतलब लो टेम्परेचर टीसी कर दूंगा, वो कितना है 400 केल्विन। फाइंड द वर्क डन, कितना आपने वर्क डन फाइंड आउट करना है। सबसे पहले आप इसकी एफिशिएंसी निकाल लें, ईटा निकाल लें, ईटा किसके इक्वल होता है, आपको पता है कौन सा इंजन है, कार्नोट इंजन, 1 माइनस टी सी ओवर टी एच, अभी वही फॉर्मूला पड़ा था, 1 माइनस टी सी आपके पास कितना है 400, टी एच आपके पास कितना है, हाई टेम्परेचर आपके पास कितना है 600, ठीक है, और ये आपके पास कितना है आपके पास हाई टेम्परेचर की वैल्यू आपके पास कितनी है 600, तो ऐसा करें 2 0 से काटें 6, आपके पास एलसीएम आ जाएगा 6 माइनस 4 2/6, 2/6 विच इज इक्वल टू 1/3, ये आपके पास क्या आ जाएगा 1/3। तो ये आपके पास ईटा निकलाया, एफिशिएंसी निकलाई कितनी, ईटा आ गया आपके पास 1/3। आपने फाइंड आउट क्या करना है, फाइंड द वर्क डन, वर्क किसके इक्वल हो जाएगा आपके पास, वर्क इज इक्वल हो जाएगा एफिशिएंसी मल्टीप्लाई बाय जो आपके पास हीट निकली हुई है, एफिशिएंसी 1/3 और हीट आपके पास कितनी है 600 जूल, 6 3 1 6 3 2 6, तो 200 जूल आपके पास इसने टोटल वर्क परफॉर्म किया है। यहाँ तक इसका स्क्रीनशॉट लें ताकि इसको वाइंड अप किया जा सके। इसके बाद आपके पास न्यूमेरिकल नंबर 4 फिफ्थ हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। बिल्कुल सेम न्यूमेरिकल हैं जो आज से पहले हम पढ़ चुके हैं, मैं इस पर इतनी ड्रैगिंग नहीं करूंगा, स्टेटमेंट लिखता हूँ और आंसर लिखता जाता हूँ। अ स्मॉल 2000 वाट इलेक्ट्रिक इमर्जन वाट हीटर इज यूज्ड, इलेक्ट्रिक हीटर इस्तेमाल किया जा रहा है 200 वाट का, ठीक है, 200 वाट का इलेक्ट्रिक हीटर है, उसकी पावर कितनी है 220 वाट, सॉरी 220 वाट का, और उसको हीटर यूज टू बैल 136 ग्राम ऑफ वाटर, पानी का मैस कितना है 136 ग्राम, और कैलकुलेट द टाइम टू रिक्वायर द 23.5 टू द बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है, इनिशियल टेम्परेचर IT लिख लो, कितना है आपके पास 23.5 डिग्री सेल्सियस, और आपको उसको बैल करवाना है तो बैल किस पे हो जाएगा FT, फाइनल टेम्परेचर FT लिख लें विच इज इक्वल टू 100 डिग्री सेल्सियस। तो बेसिकली इस टेम्परेचर को T1 का नाम दे दें और इसको T2 का नाम दे दें। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर का फॉर्मूला याद रखिए, वैल्यू याद रखें 4.184 इसकी स्पेसिफिक हीट होती है, और चेंज इन टेम्परेचर हम निकालेंगे डेल्टा T
मैंने निकालना कितना चेंज है, फाइनल माइनस इनिशियल T2 माइनस T1, तो 100 में से 23.5 माइनस करें तो आपके पास आ जाएगा कितना, 76.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। तो अब आपने क्या फाइंड आउट करना है, कैलकुलेट द टाइम रिक्वायर्ड टू द चेंज इन वाटर। टाइम आप निकालें लेकिन हीट क्लॉज को इग्नोर कर दें। सबसे पहले आप टाइम तभी निकलेगा, टाइम किस फॉर्मूले से निकल सकता है, टाइम निकलेगा मेरे पावर इज इक्वल टू हीट ओवर टाइम, तो टाइम इज इक्वल टू क्यू बाय पावर। जब तक क्यू नहीं निकलता तब तक मेरे पास टाइम नहीं निकल सकता। तो क्यू के लिए मेरे पास फार्मूला है स्पेसिफिक हीट का, क्यू इज इक्वल लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन और वेपोराइजेशन के फार्मूले आप पढ़ के आ चुके हैं, एम सी इंटू डेल्टा टी। एम आपके पास कितना मैस है, 136 ग्राम। सी आपके पास कितनी है, स्पेसिफिक हीट की वैल्यू होती है 4.184, मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर की वैल्यू कितनी है 76.5। इसको मल्टीप्लाई करें तो आंसर वुड बी 43530.34। जब आपके पास क्यू आ गया तो टाइम के लिए इसमें पुट कर लें 43536.30.34 डिवाइड बाय पावर, आपके पास कितनी गिवन है 220, तो इसको डिवाइड करेंगे आपके पास गालबन 198 सेकंड आ जाता है। देख लीजिएगा आपकी किताब में इसको सेकंड में दिया है या मिनट में, चेक कर लीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 6 है, इफ अ हीट इंजन एफिशिएंसी गिवन है जी आपके पास 50 डिग्री सेल्सियस 50% एंड यू चेंज द हीट सोर्स आपने चेंज किया और फिर एफिशिएंसी भी चेंज होगी, मतलब ईटा 1 आपके पास 50% है, ईटा 2 आपके पास कितनी है 70%। अगर मैं परसेंटेज खत्म करूँ 50 डिवाइड बाय 100 कराऊंगा विच इज इक्वल टू 0.5, 70 डिवाइड बाय 100 कराऊंगा विच इज इक्वल टू 0.7। ठीक हो गया। फाइंड द टेंपरेचर डिफरेंस बिटवीन दीस टू, इनके दरमियान टेंपरेचर डिफरेंस निकालें। तो टेंपरेचर डिफरेंस कोल्ड रिजर्वायर का जो टेंपरेचर होता है वो कितना है आपको पता है 298 केल्विन। ठीक है जी। चेंज इन टेम्परेचर आपने निकालना है डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1। सर पहले अभी मेरे पास ना तो T2 है ना ही मेरे पास T1 है, तो मैंने दोनों टेम्परेचर को निकालना पड़ेगा, फिर अगली कहानी उसके बाद पड़ेगी। मेरे पास ईटा का फार्मूला क्या है, ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC ओवर TH, ये फार्मूले हम बहुत पहले से ही पढ़ के आ रहे हैं। ठीक है जी। आपके पास कोल्ड रिजर्वायर का टीसी का टेम्परेचर मौजूद है, तो टी एच बेसिकली आपके पास टी है तो आप इसको टी का नाम दे दें ज़्यादा बेहतर रहेगा, या टी एच लिख लें या T1 लिख लें ज़्यादा बेहतर है। तो ईटा विच इज इक्वल टू आपके पास यहाँ से फार्मूला में रीअरेंज करके निकाल लेता हूँ, T1 सामने ले जाता हूँ, T1 विच इज इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा, बल्कि उससे थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, ईटा की जगह वैल्यू पुट करें ज़्यादा बेहतर है। ईटा की वैल्यू कितनी है सर, ईटा की वैल्यू 0.5 विच इज इक्वल टू 1 माइनस TC ओवर T1। इस जो वैल्यू माइनस है तो जाके प्लस करवा दें, TC ओवर T1 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5, 1 माइनस 0.5 आपके पास 0.5 आ जाएगा, TC ओवर T1 विच इज इक्वल टू 0.5। ठीक हो गया। ये आपके पास कितना जाता है 0.5, तो ये मेरे ख्याल से आपके पास क्या आ जाता है, ईटा 2 की हमने वैल्यू पुट कर दी थी 1 माइनस 0.5, तो ये 0.5 आता है। तो आपके पास यहाँ से T1 की वैल्यू आपने फाइंड आउट करनी है, T1 को 0.5 की जगह ले जाएं, तो T1 विच इज इक्वल टू TC ओवर 0.5 को अगर आप डिवाइड करवा के उल्टा देंगे इसका मतलब होता है हाफ, तो ये हो जाएगा 2TC। ये आपके पास T1 की वैल्यू आ गई। फिर इसके बाद आपने T2 की वैल्यू निकाली यहाँ से, तो ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस TC ओवर T2। तो इसी तरह यही काम कर लें, ईटा की जगह अपने 0.7 पुट कर लें 1 माइनस TC ओवर T2, इधर जाके प्लस करवा दें TC ओवर T2 विच इज इक्वल टू 1 माइनस 0.7, तो TC ओवर T2 विच इज इक्वल टू 0.3। आपने T2 निकालना है, TC डिवाइड बाय 0.3 करवा दें विच इज इक्वल टू T2, तो T2 आपके पास कितना आ जाएगा डिवाइड करा के जब ये ऊपर आ जाएगा तो गालबन ये आ जाएगी 3.33 TC। आपने चेंज निकालना था, चेंज की दोनों वैल्यूज पूरी आ गई, डेल्टा टी विच इज इक्वल टू T2 माइनस T1, तो T2 आपके पास क्या 3.33 TC माइनस 2 TC, तो ये आपके पास गालबन 1.33 TC आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चे। इसके बाद ये इंतहाई अहम न्यूमेरिकल हैं चैप्टर नंबर 8 के, यहाँ से आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन की हद तक न्यूमेरिकल लाजमी आता है, इसको बहुत अच्छी तरह कीजिएगा। इसके बाद न्यूमेरिकल नंबर 7 करते हैं। अगर नॉट, वही बात है बच्चे, मैं सारा नहीं करवाऊंगा। अब्जॉर्ब एन अमाउंट ऑफ हीट एट टेम्परेचर
टी फाइंड द रिजेक्टेड हीट। तो टेम्परेचर ऑफ कोल्ड रिजर्वायर आपके पास कितना है, कैपिटल टी, और फिर उसने लिखा है फाइंड द रिजेक्टेड हीट एट टी एट टेम्परेचर टी बाय 3। तो रिजर्वायर हीट टी है और इसके बाद आपके पास कोल्ड रिजर्वायर टी सी कितनी, टी बाय 3 जो उसने रिजेक्ट कर दी है। आपने क्या निकालना है, रिजेक्टेड हीट क्यू सी आपने फाइंड आउट करनी है। तो बच्चे फार्मूला कोई मुश्किल नहीं, ईटा इज इक्वल टू, अभी वही फार्मूला 2 दफा पढ़ के आ चुके हैं, 1 माइनस टी सी ओवर टी एच। 1 माइनस टी सी जगह क्या पुट करेंगे, टी बाई सी, टी एच की जगह हमारे पास क्या इक्वल है, ठीक है, ये ऊपर आके आपस में कट जाएगा। तो 1 माइनस 1 बाय 3, 3 1 जा 3, 3 माइनस 1 2, 2 बाय 3 आपके पास इसकी एफिशिएंसी ईटा आ जाएगी। फिर इसी तरह एफिशिएंसी आपने निकाल लेनी है, उसके साथ यही फार्मूला अगर हम लिखें तो हम लिख सकते हैं ईटा इज इक्वल टू 1 माइनस क्यू सी ओवर क्यू एच, ठीक है। हीट ओवर कोल्ड रिजर्वायर और हीट ओवर हॉट रिजर्वायर, ये यहाँ से आगे आपके जिम्मे है, ठीक है। इसके बाद 8वां न्यूमेरिकल 500 जूल, ये बड़ा इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, 500 जूल ऑफ, 8वां न्यूमेरिकल क्या कहता है, 500 जूल ऑफ आइस मेल्ट एट 0 डिग्री सेंटीग्रेड सेल्सियस, सॉरी, ठीक है। तो हीट विच इज इक्वल टू 200 जूल, मैस ऑफ आइस कितना है, मैस आपके पास 17 ग्राम है। इनिशियल टेम्परेचर आपके पास कितना गिवन है, आई टी लिख लें, 0 डिग्री सेल्सियस को मैं 273 केल्विन बिला ताखिर और तमीज़ लिख सकता हूँ। और फाइंड द चेंज इन एंट्रोपी, एंट्रोपी का चेंज आपने फाइंड आउट करना है। तो एंट्रोपी डेल्टा एस विच इज इक्वल टू व्हाट, तो एंट्रोपी के चेंज के लिए हमारे पास फार्मूला क्या होता है, डेल्टा एस इज इक्वल टू क्यू ओवर टी। तो अब मेरे पास क्यू नहीं है, क्यू अभी मैं पढ़ा के आ चुका हूँ, क्यू निकालने का बहुत आसान सा फार्मूला, क्यू इज इक्वल टू स्मॉल क्यू आपके पास जो गिवन है कि क्या गिवन है, अच्छा, स्मॉल क्यू मल्टीप्लाई बाय mass ऑफ चेंज इन आइस ऑफ वाटर, mass ऑफ वाटर चेंज इन आइस, ठीक हो गया। अब क्यू आपके पास स्मॉल क्यू क्या होगा, हीट आपके पास जो रिक्वायर्ड है टू मेल्ट आइस डिवाइड बाय mass ऑफ आइस, mass ऑफ आइस कितना है 70 ग्राम, हीट कितनी रिक्वायर्ड है आपके पास, हीट आपके पास गिवन है कितनी 500, 500 जूल, सॉरी 200 नहीं है 500 जूल, 500 डिवाइड बाय आप 2 जूल करेंगे तो ये आप mass ऑफ आइस कितना है, मैस आपके पास 2 ग्राम है, ठीक है। इसका मैस आपके पास 2 ग्राम है आइस का, और मैस ऑफ वाटर, मैस ऑफ वाटर आपके पास कितना है 70 ग्राम, ठीक हो गया। तो आपने पहले इसको डिवाइड करवा लेना है, जब डिवाइड कराएंगे आपके पास स्मॉल क्यू आ जाएगा, स्मॉल क्यू की वैल्यू उठा के फार्मूले में बना जाएंगे, कैपिटल क्यू आ जाएगा, कैपिटल क्यू की वैल्यू यहाँ डालेंगे तो चेंज इन एंट्रोपी हमारे पास बआसानी फाइंड हो जाएगा। इंशाल्लाह उम्मीद है आपको बातें समझ आ चुकी हैं, बहुत आसान से न्यूमेरिकल्स हैं, लाजमी तैयार करें, दुआ में याद रखें।